हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में एक नया कंसेप्ट जानने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास एक एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 1, 4, फिर 3 ऐड किया 7, फिर 3 ऐड किया 10 एंड सो ऑन। अब मैंने इसकी पहली टर्म लिख ली। पहली टर्म यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रही है 1 और कॉमन डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है 3। तो 3 ऐड करूंगा अगली टर्म आएगी, फिर 3 ऐड करूंगा अगली टर्म आएगी। तो 3 ऐड करते करते हम अगली टर्म पर तक जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने सीधा ही इसकी 20th टर्म पता करनी है तो कैसे की जाए? 20th टर्म पे सीधा पहुंचना है, या मान लो इस एपी की 100th टर्म देखनी है तो क्या हमें पहले 99 टर्म्स बनानी पड़ेंगी? वो तो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा जिसमें कि टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। लेकिन हमें चाहिए तो सिर्फ 100th टर्म ही ना, या 20th टर्म। तो आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से डायरेक्टली हम किसी भी टर्म को जान सकें अगर हम किसी एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जानते हैं। तो एपी को एक बार फिर से जनरलाइज्ड फॉर्म में हम देखते हैं। एक एपी कैसी होती है? ए फर्स्ट टर्म, फिर अगली टर्म डी ऐड करके आ गई, फिर इसमें एक और डी ऐड कर दिया, फिर इसमें एक और डी ऐड कर दिया, और इस तरह चल रहा है। अब इसको अगर मैं थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसी एपी को मैं लिख सकता हूं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और इस तरह से इस सीक्वेंस में चलते हुए तुम्हें पता है कि आगे क्या आएगा? ए प्लस 4d, फिर ए प्लस 5d एंड सो ऑन। तो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, ये पांचवी टर्म है, ये 6वीं टर्म है। तो मैं इस तरह लिखूं अगर कि थर्ड टर्म क्या है? ए प्लस 2d, देखो। फिर फोर्थ टर्म क्या है? ए प्लस 3d। तो हम एक पैटर्न देख रहे हैं यहां पर। जिस नंबर की टर्म है, जिस नंबर पे ये टर्म पड़ी है, यानी थर्ड नंबर पे पड़ी है ये टर्म, तो डी के साथ इससे एक नंबर कम मल्टीप्लाई में है। देखो, कंपेयर करो, फिर यहां भी कंपेयर करो, फिर यहां भी कंपेयर करो। तो इस तरह से जनरलाइज अगर किया जाए इस रिजल्ट को, तो मैं कह सकता हूं कि इसकी nth टर्म कहां पड़ी होगी? a प्लस n माइनस 1d पर। यहां पे जो नंबर है उससे एक नंबर कम यहां पर। देखो यहां पे भी तो यही हुआ। जिस नंबर की टर्म है उससे एक नंबर कम d के साथ मल्टीप्लाइड होता है, जो कि a में एडअप हुआ होता है। ऐसे बनती है हमारी कोई भी टर्म। तो हमारे जो एक फॉर्मूला नया आ रहा है जो कि तुमने नोट करना है ध्यान से, वो है nth टर्म का फॉर्मूला, जो कि होता है an इज इक्वल टू, हम यहां पर tn, t1, t2 नहीं करेंगे, a1, a2 से या an से इसको डिनोट करेंगे nth टर्म को, a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स नोट कर लो। ये पूरी एक्सरसाइज अगली हमारी इसी फॉर्मूले पे आधारित है। ये है nth टर्म, यानी कि अब देखो हमारे पास ये एक एपी थी। अब इसमें मैं 20th टर्म ढूंढना चाहूं तो ढूंढ सकता हूं। देखो A1 और D3 है ना, मैं अभी ढूंढता हूं। देखो A20 का मतलब है A प्लस 19 इंटू डी, एक नंबर कम, यानी 1 प्लस 19 इंटू 3, यही था ना। देखो A1 D3, मैं सीधा 20th टर्म पे पहुंच रहा हूं। तो 1 प्लस कितना आएगा?
देखो 19 3 कितना होता है 57 इज इक्वल टू 58। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैंने कहा था 100th टर्म कैसे आएगी 1 प्लस 99 इंटू 3, तो 1 प्लस 99 इंटू 3 का मतलब कितना हो गया, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 99 इंटू 3 27, 2 आ गया, फिर 27 29, तो 297, तो ये आ गया 298। तो हम डायरेक्टली किसी भी टर्म पे पहुंच सकते हैं, हमें पता लग सकता है। अगर हमसे पूछा जाए इसकी 1000वीं टर्म क्या होगी, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करके हम वो भी पता कर सकते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 5.2 शुरू करें। चलो एक्सरसाइज 5.2 शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.2 का। क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस, ए एन इज nth टर्म ऑफ एपी। तो ये 5 पार्ट्स हैं इसके, और 5 पार्ट्स में फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर टर्म का कि वो फर्स्ट टर्म है, थर्ड टर्म है, कौन से नंबर की टर्म है, और वो nth टर्म वो खुद कौन सी टर्म है। ये 4 चीजों में से कोई एक चीज नहीं दी हुई। देखो जैसे इस पार्ट में ये ब्लैंक है, इस पार्ट में ये ब्लैंक है, यहां ये ब्लैंक है, ऐसे ब्लैंक स्पेसेस हैं, वो हमने भरनी है। तो कैसे भरें, देखो पहले पार्ट में बताया गया कि एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, और n रखा गया 8, यानी 8वीं टर्म। तो A8 पता लगाना है यहां पर हमने। n अगर 8 है तो an क्या बन जाएगा, A8 पता लगाना है। तो हमने सिर्फ यहां पे क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो मैं इसकी सारी कैलकुलेशन कहां करूंगा, एक अलग पेज पे कर लूंगा। हमें क्या बताया गया है, A7 है, ठीक है, A हमें 7 बता दिया गया, D3 बताया गया, और N8 बताया गया। तो A8 कितना होगा, देखो A प्लस 7D। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि यहां पर एक छोटा नंबर पुट होता है, तो A और D की वैल्यू 7 और 3 यहां पुट कर देते हैं। तो A8 कितना आ गया, 7 प्लस 7 इंटू 3, A प्लस 7D, यानी 7 प्लस 21 मीन्स 28। तो 28 आ गया। अब यहां हम भर देंगे 28, लो हमने भर दिया 28। अब हम चलते हैं यहां पर, A जो है वो -18 है, फर्स्ट टर्म -18, कॉमन डिफरेंस नहीं पता, 10 हमें बताया गया n है, तो an 0 है, यानी 10th टर्म 0 है। हमें क्या बताया गया है कि कॉमन जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो -18 है, d हमें नहीं पता है, n जो है वो 10 है, और an जो है वो 0 है। तो इन दोनों को मिला के हम बता सकते हैं कि A10 इज इक्वल टू 0 बताया गया है हमको। n की वैल्यू यहां पुट कर दी ना मैंने, तो 10th टर्म 0 है। तो 10th टर्म वैसे होगी क्या, A प्लस 9D, यही होगी। A10 क्या फॉर्मूला लिखूंगा तो यही लिखूंगा। अब A की वैल्यू -18 प्लस 9D इज इक्वल टू 0। 18 को इधर भेज दिया, 9D इज इक्वल टू 18, तो D इज इक्वल टू 2 आ गया। तो हमें पता लग गया, हम यहां पे भर देते हैं। अब यहां हमने 2 भर दिया। अच्छा, और देखें यहां पे, अब हमें यहां पे A नहीं पता, फर्स्ट टर्म नहीं पता, कॉमन डिफरेंस -3 है, और 18th टर्म है -5, 18th टर्म -5 है। चलो, हमें बताया हुआ है कि 18th टर्म -5 है, तो A प्लस 17D -5 है। हमें ये चीज पता लग गई। और कॉमन डिफरेंस -3, चलो कॉमन डिफरेंस को -3 पुट कर देते हैं। A प्लस 17 इंटू -3 इज इक्वल टू -5। यहां से क्या आ गया, A माइनस 17 3 का कितना होता है, तो 51, 17 3 का 51 इज इक्वल टू -5। A कितना आ गया, 51 उधर गया, तो 51 -5 यानी कि 46। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमने भर दिया इस पार्ट में, यहां पे आ जाएगा 46। तो इसी तरह बाकी 2 पार्ट्स भी तुम अपने आप कर सकते हो। यहां पे n पता लगाना है, चलो ये मैं करा देता हूं। A जो है वो -18.9 है,
और डी 2.5 और nth टर्म 3.6 है, तो वो कौन से नंबर की टर्म है, हमें n पता लगाना है यहां पर। चलो करें इसको। देखो हमें बताया है nth टर्म कितनी है 3.6 और nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 3.6। हमें बता रखा है a और d कितना है, देखो a है -18.9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, देखो 2.5, तो 2.5 इज इक्वल टू 3.6। तो पहले ये उस तरफ चला गया, तो 2.5 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 3.6 प्लस 18.9 कितना हो जाएगा, ये देखो 18.9 और 3.6 ऐड किया तो 5 और एक जो है वो कैरी ओवर हो गया, तो 22.5। तो n माइनस 1 कितना हो गया 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, देखो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये मैं 225/25 लिख सकता हूं क्योंकि डेसिमल हट गया, ये 9 से कैंसिल हो गया, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो n कितना हो गया 10, तो यहां पर आ गया 10। अब यहां देखो स्टूडेंट्स, पहली टर्म 3.5, कॉमन डिफरेंस 0, कॉमन डिफरेंस 0 है, यानी कि दूसरी टर्म क्या होगी 3.5, फिर अगली टर्म क्या होगी 3.5, यानी सारी टर्म्स इस एपी की 3.5 ही होंगी। तो 105वीं टर्म क्या होगी, 105वीं टर्म n की जगह 105 है ना, ये भी तो 3.5 ही होगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो 0 है, नंबर बढ़ तो रहे ही नहीं, वही नंबर बार बार आ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखें जरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं और दोनों के दोनों जो हैं वो तुम्हारे एमसीक्यू हैं, तो वो तुमने खुद करने, मैं कराता हूं तुमको क्वेश्चन नंबर 3। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। तो ये एक एपी है, हमको ये बॉक्स दे दिया गया, इसकी जगह कौन सी टर्म आनी है ये नहीं पता हमें, तो 2 है, अगली टर्म नहीं पता और थर्ड टर्म 26, इस तरह से हमें बताया गया है। तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे, हेयर a इज इक्वल टू 2, देखो फर्स्ट टर्म तो 2 है ये पता चल रहा है, एंड थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू 26, ये भी हमें पता है। तो इसकी सेकेंड टर्म पता करनी है, हमें कॉमन डिफरेंस नहीं पता, तो हम कहेंगे लेट d बी कॉमन डिफरेंस। तो नाउ अब a3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से एक नंबर कम आता है, यही हमने देखा है, तो ये है किसके बराबर 26 के बराबर, यानी कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। a की वैल्यू तो हमें पता है 2, पुट कर दो, 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26, तो ये 2 उस तरफ जाके माइनस होगा, तो 2d कितना आ जाएगा 24 और d कितना आ गया, ये डिवाइड हो गया, तो 24/2 यानी 12। तो इस तरह से हमने पहले बॉक्स का आंसर फाइंड आउट हमने करना है। तो पहले बॉक्स का आंसर क्या है, a2। नाउ a2 इज इक्वल टू a प्लस 1d यानी 2 प्लस 12 यानी कि 14। तो हमने पता कर लिया कि इस बॉक्स में क्या आना था, 14 आना था, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट देखें, सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है। सेकंड पार्ट है बॉक्स कॉमा 13 कॉमा बॉक्स कॉमा 3। तो इस तरह से हमको एक एपी दी हुई है जिसकी 4 टर्म्स हमें दी हुई हैं, जिसमें से कि 2 हमें पता नहीं है। तो हेयर ये सेकंड टर्म a2 इज इक्वल टू 13 कॉमा a4 फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 3। तो हमें
ए भी पता करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म और डी भी पता करना पड़ेगा, जिससे कि हम ये थर्ड टर्म पता करें। तो कैसे करना है वो देखो, लेट ए एंड डी बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को शॉर्टकट में सी डॉट डी भी लिख सकते हैं हम। तो ए और डी अगर ऐसे हैं तो इन दो चीजों से हमें क्या मिलता है, a प्लस डी इज इक्वल टू 13 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। देखो a2 क्या होगा, a प्लस डी, a प्लस 1d, और a4 कितना होगा, a प्लस 3d। तो हमने इन दोनों को इस तरह से लिखा और फिर क्या करना है, हमने माइनस कर देना है। तो माइनस करने में ये कैंसिल हो गया, a d माइनस 3d यानी माइनस 2d इज इक्वल टू 13 माइनस 3, 13 माइनस 3 यानी कि 10। तो यहां से d की वैल्यू आ गई 10 अपॉन माइनस 2 यानी कि माइनस 5। तो हमें d तो पता चल गया, अब हमें पता लगाना है a। तो a कैसे पता चलेगा, दोबारा से मैं क्या लिखूंगा, a2 इज इक्वल टू 13, अगेन a प्लस डी इज इक्वल टू 13 यानी कि a माइनस 5 इज इक्वल टू 13। ठीक है स्टूडेंट्स, d जो है वो माइनस 5 था, तो d की जगह मैंने माइनस 5 लगा दिया। अब ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आ गया a इज इक्वल टू 18। तो हमारे पास ये बॉक्स का आंसर तो आ गया। इस बॉक्स का क्या आंसर होगा, ये है थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म पता करनी है। नाउ a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ठीक है स्टूडेंट्स, a प्लस 2d आ जाएगा। a कितना है 18 प्लस 2 इंटू डी कितना है माइनस 5। तो a3 आ गया 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। तो यहां पे 18 आएगा और यहां पे 8 आ जाएगा। देखो फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, तो हमने दोनों चीजें पता कर ली, यानी हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो ये पार्ट हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, तुम इसका थर्ड पार्ट अपने आप करोगे? नहीं, आई थिंक थर्ड पार्ट मुझे कराना चाहिए, उसके बाद बाकी के दो पार्ट्स तुम अपने आप कर सकते हो। तो मैं थर्ड पार्ट करा देता हूं तुमको इसका। तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट हमारा ये है 5 बॉक्स 9 1/2, यानी फर्स्ट टर्म पता है और फोर्थ टर्म पता है। तो हम कहेंगे हेयर a इज इक्वल टू 5, a4 इज इक्वल टू 9 1/2। अब इस 9 1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम प्रॉपरली लिख देते हैं, 9 टू द 18, 18 प्लस 1 19, 19/2। तो फोर्थ टर्म पता है हमको, तो फोर्थ टर्म, अब कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता, तो हम क्या कहेंगे, लेट d बी द कॉमन डिफरेंस। तो देयरफॉर a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d ऐसे लिख सकता हूं मैं, जो कि 19/2 के बराबर है। तो यहां पर मैं a की वैल्यू पुट करूंगा 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2, यानी कि 3d कितना आ गया 19/2 माइनस 5 जो है वो उस तरफ चला गया। अब 3d की वैल्यू क्या आ गई, 3d इज इक्वल टू, यहां एलसीएम आया 2, तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 19 माइनस 10 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 9/2। तो d कितना हो जाएगा 9/2 इंटू 1/3, 3 जो है वो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो आ गया 3/2। तो हमारा d तो आ गया। अब जब हमने कॉमन डिफरेंस पता कर लिया, तो हमने सेकंड और थर्ड टर्म पता करनी है। तो चलो पता कर लेते हैं। नाउ a2 इज इक्वल टू a प्लस 1d, और a कितना था, a था हमारा 5, तो 5 प्लस 3/2। तो यहां पे 2 एलसीएम आएगा अगर, तो 2 इंटू 5 10 प्लस 3 यानी 13/2, और एंड a3 कितना आएगा, a प्लस 2d, ये 3 है तो यहां 2 आएगा, 5 प्लस 2 इंटू 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 5 प्लस 3 रह गया, यानी कि 8। वैसे यहां पर हमको
जिस तरह का क्वेश्चन है ना 9 1/2, हम उस तरह भी फाइंड कर सकते हैं इसको। 13 को डिवाइड करो 2 से तो 2 6 द 12 और 1 बचा, तो इसको कैसे लिखेंगे 6 1/2 ऐसे लिखा जा सकता है। इजी है इसलिए हमने ऐसे लिख दिया, वरना 13/2 भी आंसर दोगे तो वो करेक्ट ही माना जाएगा। तो ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, तो ये पार्ट हो गया पूरा। अब बाकी के 2 पार्ट बचे हैं वो तुमने खुद करने हैं। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता देता हूं स्टूडेंट्स, मान लो कोई भी एपी है हमारी, उसमें कोई भी 2 टर्म्स तुमको दी हुई हैं, कोई भी 2 टर्म्स तुमको दी हुई है, मान लो AMX है, ANY है, तो 2 टर्म्स अगर तुम्हें दी हुई है ना एपी की, कोई भी 2 टर्म्स, तो तुम एपी पता लगा सकते हो। कैसे? देखो इसको लिख सकते हो A प्लस M-1D इज इक्वल टू एक्स, और इसको लिख सकते हो A प्लस N-1D इज इक्वल टू वाई, और फिर माइनस करो तो A तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये M-1 माइनस N प्लस 1 D इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब यहां पर M-N-X-Y ये तो नंबर्स हैं जो दिए हुए होंगे, D सिर्फ एक ऐसा है जो यहां से पता लग जाएगा। मान लो मैं एक एग्जांपल करता हूं तुम्हारे लिए, चलो देखते हैं। मान लो किसी एपी में तुमको बता रखा है, दे रखा है कि 15th टर्म है 43 और 20th टर्म है 58, कोई भी दो टर्म्स बता रखी हैं, तो तुम्हें ए और डी पता लगाना है, या फिर तुमको ये पता लगाना है कि उसकी मान लो 21st टर्म क्या होगी, कुछ भी पता लगा सकते हो। फिर तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले A20 को लिख लेते हैं, A प्लस 19D इज इक्वल टू 58, तुम्हें पता है। अब फिर A15 को लिखेंगे A प्लस 14D इज इक्वल टू 43, जैसे कि मैंने यहां लिखा हुआ है। फिर इसको कर देंगे माइनस, तो A से A कैंसिल, 19 माइनस यहाँ पे 14 आएगा, सॉरी, तो 19 माइनस 14 5D इज इक्वल टू 58 माइनस 43, 8 में से 3 गए 5, 4 में से 1 गया 5, तो 1, तो 5D इज इक्वल टू 15, 5 इधर डिवाइड हो जाएगा तो D इज इक्वल टू 3 आ गया। जब D 3 आ गया तो अब आगे क्या करना है, यहां पे A प्लस 19D कितना है 58, यहां पर D की वैल्यू पुट कर दो, तो A प्लस 19 इंटू 3, 19 इंटू 3 कितना होता है 57 इज इक्वल टू 58, 57 उधर जाएगा तो तुम देख रहे हो कि A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो D भी पता लग गया और A भी पता लग गया। जब D और A पता लग गया तो तुम किसी भी नंबर की टर्म पता लगा सकते हो। मान लो तुम्हें 21 तो चलो ये 20 के बाद पता लग जाती, मान लो A30 पता करने को कहा गया तो मैं A30 भी पता कर सकता हूं। A30 कितना होगा A प्लस 29D, यानी कि 1 प्लस 29 इंटू 3, तो इसको सॉल्व करके तुम अपने आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स बात यह है, समझाना मैं ये चाहता था कि अगर कोई भी 2 टर्म्स तुमको दी हुई हैं तुम्हारे एपी में, तो तुम इस तरह से एक टर्म में से दूसरी टर्म को माइनस करके यहां पे टर्म्स को इस तरह लिख के तुम कॉमन डिफरेंस पता लगा सकते हो। मान लो फर्स्ट टर्म दी हुई है, मान लो, तब तो डायरेक्टली डी आ जाएगा। मान लो यहां पे तुमको कहा गया है कि ए जो है वो 1 है और A15 43 है, तो पता लगाओ कि इसकी 30th टर्म क्या है। तो क्या होगा, तुम A की वैल्यू यहां पे A प्लस 14D लिखोगे ना 43 को, 15th टर्म को ऐसे लिखोगे, तो A को 1 यहीं पुट कर दो और माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो 1 प्लस 14D इज इक्वल टू 43, 1 उधर गया तो 14D इज इक्वल टू 42, तो यहां से D आ गया 3। तो स्टूडेंट्स 2 टर्म्स जब भी दी हुई हो एपी की, हम हमेशा कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म पता लगा सकते हैं और उसके बाद किसी भी नंबर की टर्म पता लग जाती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। तो ऐसा करते हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। हमसे ये पूछा गया है कि इस एपी में कौन से नंबर पे 78 टर्म आ जाएगी। हमने n निकालना है, अगर ये nth टर्म है तो हमने n पता करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन एपी इज 3, 8, 18 13 आना था, मैं दोबारा लिख देता हूं 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन।
हेयर तुम फर्स्ट टर्म देख रहे हो क्या है 3 और कॉमन डिफरेंस कितना है 8 माइनस 3 करो 5, चाहे 13 माइनस 8 कर लो चाहे 18 माइनस 13 कर लो, जैसे मर्जी कर लो। तो ए और डी पता लग गए। हमको पता करना है कि किस नंबर पर 78 टर्म बन जाएगी, यानी एन पता करना है। तो हम कहेंगे लेट ए एन इज इक्वल टू 78। मान लो ये nth टर्म है, तो a प्लस एन माइनस 1 डी जो है वो 78 हो गई। अब a की वैल्यू और d की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू है 3 और n माइनस 1 की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 78। 3 को उधर ले जाओ तो 5 इंटू एन माइनस 1 कितना आ गया 75। 3 उधर जाके माइनस हो गया। अब 5 से डिवाइड कर दो, n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन 5 जो कि हो गया 15 कैंसिल होके। तो n कितना आ गया, ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि 78 जो है वो 16th टर्म है। तो हम आंसर देंगे हैंस 78 इज द 16th टर्म ऑफ एपी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो दोबारा से सेम ही है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। क्वेश्चन वही है, बस तरीका पूछने का दूसरा हो गया। करा दूं, चलो एक पार्ट करा देता हूं, एक पार्ट तुम खुद करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है 7, 13, 19, एंड सो ऑन अप टू 205। हमें ये एपी दे रखी है और क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। इसमें कितनी टर्म्स हैं इस एपी में। पहली टर्म 7 से शुरू होकर 205 तक ये एपी खत्म हो गई और हमसे पूछा गया है कि कितनी टर्म्स हैं इस एपी में। फिर से वही है, करना तो यही है हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है। हमने मान लेना है कि ये nth टर्म है, बिल्कुल वही करूंगा मैं कि हेयर a इज इक्वल टू 7 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस कितना है 13 माइनस 7 करो 6, और तुमने कहना लेट ए एन इज इक्वल टू 205। हमने मान लिया कि ये nth टर्म है। हमने पता करना है कि इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हैं। इस सीक्वेंस में 205 जो है वो आखिरी टर्म है, तो इस आखिरी टर्म को मैंने nth टर्म मान लिया और n अब पता लगा लूंगा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 205। a की वैल्यू पुट की 7 प्लस d की वैल्यू 6, n माइनस 1 इज इक्वल टू 205। ये 7 उधर गया माइनस हो गया, तो 6 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 7 उधर जाके माइनस होगा तो 198 बचेगा। 205 में से 7 माइनस हो गया 198, 6 को उधर भेज दो डिवाइड होने के लिए, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाय 6। तो ये कितना आएगा, पहले तो जाएगा 6 3 द 18, फिर 1 बचेगा तो फिर 18 बन जाएगा, तो 6 3 द दोबारा 18 हो गया। तो अब ये 1 उस तरफ जाएगा तो n इज इक्वल टू 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि 78 इज द 16th टर्म, तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि 78 कौन से नंबर की टर्म है, तो मैंने इस तरह कहा। यहां पर आ रहा है, हमसे पूछा हुआ है कि ये सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हैं, तो हमने देख लिया आखिरी टर्म जो थी वो 34th थी, तो इसका मतलब इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हो गई, इसमें हो गई 34 टर्म्स। तो मैं लिखूंगा हेंस देयर आर 34 टर्म्स इन एपी। क्वेश्चन करने का तरीका वही है, बस पूछा अलग ढंग से हुआ है तो हमने आंसर भी अलग ढंग से ही दिया है। तो इस तरह से तुम इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हो और इसके बाद हम अगले पीरियड में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। तुम इस वीडियो को रेट जरूर करो स्टूडेंट्स, रेटिंग जरूर देना 1 to 5, 1 लोएस्ट 5 हाईएस्ट, और ट्यूशन से बचो, प्लेलिस्ट को चेक करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और सारा सिलेबस कवर करो। तो स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।